जय शिव शक्ति, राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी डिवाइन सोल फैमिली का मेरे डिवाइन लव सोल जर्नी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 3D और 5D लाइफ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनके बीच में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं, इनकी आसानी से पहचान कैसे की जा सके। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और अगर आप में से किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करें। थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जो लोग भी नए डिवाइन सोल आए हैं वो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आने वाली आपके पास आ सके। थैंक यू। अब हम बात करेंगे 3D में। 3D में रहते हैं तो आप हमेशा 3D की चीज़ों में उलझे रहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप हो या किसी तरीके के उलझने हो, उन सारी चीज़ों से आप बंधे रहते हैं। वो सारी 3D की चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं जो इस जर्नी को जीने में आपको सहायता प्रदान करे, आपकी हेल्प कर सके। 3D में आपकी बॉडी ज़्यादा काम करती है। आप हमेशा माइंड से ऑपरेट करते हो। आपकी सोचने समझने की कोशिश हमेशा जारी रहती है। घंटों आप किसी भी टॉपिक पे बहस कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, या घंटों किसी के साथ बैठकर हंसी मजाक करना, अपनी एनर्जी को देते रहना। आप हमेशा इन सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं। मतलब मानिए कि आप इन सारी चीज़ों में हमेशा व्यस्त रहना। आप शारीरिक मेहनत ज़्यादा करने वाले होते हैं। 3D वाले जो लोग होते हैं वो शारीरिक मेहनत ज़्यादा करते हैं। उन्हें ये पता है कि डिवाइन होते हैं, बट उन पे अंधा विश्वास नहीं किया जा सकता है, या जो भी हम मेहनत कर रहे हैं उसी के बलबूते हमारा लाइफ चल रहा है। तो वो मेहनत करना ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, मतलब धार्मिक चीज़ों के ऊपर। 3D के लोग जो होते हैं वो अक्सर मंदिरों में पूजा पाठ करते हुए ज़्यादा आपको पाए जाएंगे। वो हमेशा पूजा पाठ करेंगे, मतलब एक लिमिट में, ज़रूरत से ज़्यादा धर्म के प्रति विश्वास नहीं देखा जा सकता इनके ऊपर। इन्हें खाने में तेल मसाले की चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद होती हैं। ये नॉनवेज खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। इन्हें ये नहीं खबर होता कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वो कर्मा भी हमें झेलना पड़ सकता है। किसी को पीड़ा देना इन्हें कहीं ना कहीं खुशी भी हो सकता है। ये किसी को पीड़ा देने में किसी को पेन देने से पहले मतलब ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं। इन्हें इन सारी चीज़ों की जानकारी होते हुए भी अनदेखा करते हैं। इन्हें तला भुना खाना ज़्यादा पसंद होता है। इन्हें इनकी पाचन क्रिया भी ज़्यादा सही होती है। किसी काम को करना हो या कहीं भी रहना हो, ये हमेशा किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इन्हें किसी के साथ कंपटीशन करने में अच्छा लगता है, मतलब ये माहिर होते हैं इन सारी चीज़ों में। ये लड़ाई झगड़े में हमेशा आसानी से पड़ जाते हैं, जिस कारण से इनके ऊपर निगेटिव एनर्जी आसानी से अटैक कर सकती है। नेक्स्ट है, भगवान इस दुनिया में होते हैं, इस बात पे तर्क वितर्क इनका लाइफ टाइम चलता ही रहता है। मतलब ये पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाते। 3D वाले लोगों को दूसरे की बुराई करना ज़्यादा पसंद होती है। मतलब वो ये नहीं समझते कि ये हमारा कर्मा भी है, या हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो वो इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा परे होते हैं, और वो किसी भी बात पे बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने से आगे किसी को देखना इन्हें पसंद नहीं होता। इनके अंदर जलन की भावना ज़्यादा होगी, और इन्हें अगर मेडिटेशन करने के लिए कहा जाए तो ये सारी चीज़ें इन्हें बकवास लगती हैं। हाँ, वो भगवान को मानते हैं, उनसे डरते हैं, लेकिन वो आत्मीय तौर पर, लेकिन ये दिखावा नहीं ज़्यादा कर सकते हैं। इस चीज़ को ज़्यादा आगे तक लेके जाना इन्हें पसंद नहीं होता। इन्हें 3D की लाइफ ज़्यादा पसंद होती है। इन्हें पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना इन्हें ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे लोग हमेशा सैड सॉन्ग को ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं, क्योंकि लोअर एनर्जी से ऑपरेट करने के कारण ये निगेटिविटी में आसानी से पड़ जाते हैं।
छोटी छोटी बातों में आसानी से पड़ जाते हैं, जिस कारण से ये 3D के चीज़ों में, इल्यूजन में फंसे रहते हैं और इन्हें लाइफ टाइम इस चीज़ को झेलना पड़ता है अपने कर्माज के कारण। इसलिए अब हम बात करेंगे 5D लाइफ के बारे में कि इसे कैसे आसानी से आप समझ सकेंगे। जब आपकी एनर्जी 5D में शिफ्ट होती है, 3D से जब आपकी एनर्जी 5D में शिफ्ट होती है तो आप पॉजिटिव एनर्जी की ओर बढ़ने लग जाते हैं। आपके ध्यान साधना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती है। आपको हमेशा डिवाइन से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आपका रुझान इसकी ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आप चाह करके भी इनसे दूर नहीं हो पाते हैं और आप इसी रास्ते पे चलने लग जाते हैं। नेक्स्ट है, जब आप 5D में आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है तो आप एक सोल की एनर्जी में रहते हैं। अपनी हायर सेल्फ से हमेशा कनेक्टेड रहने लगते हैं। आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आप अपनी डिवाइन से, आपके आत्मा की, परमात्मा से कनेक्शन जो होती है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाती हैं। धीरे धीरे आपकी 3D की चीज़ों से दूरी बनने लग जाती है। आप चाह करके भी 3D के लोगों को ज़्यादा टाइम तक आप इंटरटेन नहीं कर सकते हैं। आप उनके साथ घंटों बैठ के बातचीत नहीं कर सकते। आपको इस बात की खबर होने लगती है कि आप एक डिवाइन सोल हो, आपके ऊपर डिवाइन की मर्जी चल रही है। आप इस अर्थ पे किसी कारणवश आए हो, किसी पर्पज़ से आए हैं, तो आप अपने डिवाइन के प्रति समर्पित होने लग जाते हैं। आप डिवाइन के प्रति आप सरेंडर होने लग जाते हैं। साथ ही साथ आप सात्विक भोजन को खाना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। आप किसी को भी बिना मतलब का पीड़ा नहीं दे सकते, मतलब आप जानबूझ के पीड़ा नहीं दे सकते। आपकी सोल इस चीज़ के लिए गाइड नहीं करती। आप 3D के लोगों को हमेशा सोल की एनर्जी से देखने लग जाते हैं। आप सभी के साथ प्यार करते हैं। आपके लिए सभी एक समान होने लग जाते हैं। आप पशु पक्षी सभी से प्रेम करते हैं। आप हमेशा नेचर में रहना पसंद करने लगते हैं। अकेले में आप टाइम स्पेंड करना पसंद करने लगते हैं। आप हमेशा डिवाइन से, एंजल से बातें करने लगते हैं। अपनी जो भी बातें होती हैं उन सभी से रिलेटेड आप अपनी बातों को डिवाइन के प्रति समर्पित करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है, जब आप 5D एनर्जी में आते हैं तो आपके साथ पूरा ब्रह्मांड काम करने लगता है। बहुत सारी दिव्यात्माओं का साथ आपको मिलने लगती है। आपको इन दिव्यात्माओं की आवाज़ भी सुनाई देने लगती है। ये आपको हमेशा प्रोटेक्शन देने के लिए आपके साथ रहते हैं, आपके ऊपर काम करते हैं। आपको हमेशा निगेटिव एनर्जी से बचा कर रखते हैं, निगेटिविटी से बचा कर रखते हैं, निगेटिव लोगों से दूरी बना कर रखते हैं। आपको हमेशा एक हाई लेवल की एनर्जी में आपको रखने की कोशिश की जाती है, ताकि आप अपने पाथ पे आसानी पूर्वक चल सकें और अपने डिवाइन पाथ पे काम कर सकें। आप जिस पर्पज़ से इस अर्थ पे आए हैं उस काम को आप आगे तक लेकर जा सकें। नेक्स्ट है, जब आप 5D से जब आपका कनेक्शन बढ़ना स्टार्ट होता है तो आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ने लग जाती है और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहती हैं। आप यूनिवर्स के नियमों का पालन करने लगते हैं, डिवाइन के प्रति समर्पित होते हैं। आप एंजल के इशारों को समझने लगते हैं। वो जो भी आपको गाइडेंस देते हैं उन्हें आप फॉलो करते हुए अपने पर्पस को आप पूरा करने लगते हैं, अपनी इस जर्नी को आप पूरा करने लगते हैं। नेक्स्ट है, जब आपकी 5D में एनर्जी शिफ्ट होती है तो आपको 3D की सारी बातें इल्यूजन लगने लग जाती हैं। आपको पता होता है कि जो भी हो रहा है वो बस एक ड्रामा है। इस अर्थ को बस चलाते रहने के लिए 3D के लोग हैं जो अपने पास्ट लाइफ के कर्माज को लेकर इस लाइफ में भी आते रहते हैं, न जाने कितने टाइम से। तो आप इन सारी चीज़ों को आप समझ पाते हैं। आप भीड़ में भी आप अकेला फील करते हैं। आपको इनकी सारी 3D की चीज़ें आपको एंटरटेन नहीं करती, ना आप इन सारी चीज़ों में ज़्यादा टाइम तक घुल मिल कर रह सकते हैं। आप समझ पाते हैं कि इस अर्थ पर हर प्रकार की सोल एनर्जी है। कुछ निगेटिव एनर्जी है तो कुछ पॉजिटिव एनर्जी भी है, जिन्हें लेकर आपको चलना है। आप इस अर्थ पे बहुत सारी डिवाइन प्लानिंग के तहत आप इस अर्थ पे आए हो
किसी पर्पस से आए हो तो उस पर्पस को आप पूरा करने में लग जाते हैं। आपके लिए सेल्फ लव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने लग जाती है। आपकी ये डिवाइन जर्नी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने लग जाती है। आप धीरे धीरे खुद के ऊपर फोकस करने लगते हैं। आप सभी को सोल के लेवल पर रहते हुए सभी को गाइड करते रहते हैं, चाहे वो कार्मिक्स हों, चाहे वो सोलमेट्स हों। इन सभी को आप चाहते हैं कि सही रास्ते मिलती रहें, सही दिशा मिलती रहें, जिसके लिए आप लाइफ टाइम कोशिश करने से पीछे नहीं हटते हैं। आपको कोई हर्ट करे इस बात का परमिशन आप किसी को नहीं देते हैं। जब आप 3D में होते हो तो मतलब आप हमेशा रोना धोना, छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाना, हर किसी को ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद लगा कर रखना, किसी के ऊपर डिपेंड रहना, ऐसी ही होती हैं 3D लाइफ्स। जो DF इस चीज़ को बहुत अच्छे से फील कर पाती हैं। लेकिन जब DF जब 5D में जब शिफ्ट होती हैं तो वो इन सारी चीज़ों से लोअर कैटेगरी की चीज़ों से आप दूरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है कि हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं लीक होगी और हमें खुद के ऊपर और ज़्यादा काम करना होगा। तो आप कार्मिक से भी डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हुए उन्हें भी टाइम टू टाइम गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं, जो कि आपका डिवाइन के द्वारा एक मकसद होता है, आपका सोल का मकसद होता है। आप उस सोल पर्पस को समझ पाती हैं और उस चीज़ को आप बढ़ावा देने का कोशिश करती हैं। क्योंकि आप समझ पाती हैं कि वो आपके सभी पास्ट लाइफ के कर्माज होते हैं, न जाने कितने लाइफ से वो सारी बैग जैसे आपके साथ चली आ रही होती हैं, तो जिनके कारण आपको जो भी प्रॉब्लम्स मिल रही होती हैं इन 3D वाले लोगों से, तो आप उसे आसानी से आप निपट सकते हैं उन सारी चीज़ों से। और जो कुछ भी आपके सामने हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, वो किसी न किसी लेसन को सिखाने के लिए हो रहा है। तो आप उन सारी चीज़ों से आप लेसन सीखना स्टार्ट कर देती हैं और बिना किसी शिकायत का आप खुद के ऊपर काम भी करती हैं और सभी को गाइडेंस भी देती हैं। सो आप इन सारी प्रॉब्लम्स को पॉजिटिविटी के साथ और डिवाइन को पूरी तरीके से सरेंडर करते हुए आप 3D और 5D लाइफ को बैलेंस करते हुए चलने लग जाती हैं, जीने लग जाती हैं और इस प्रकार आप 3D और 5D लाइफ को बैलेंस कर पाती हैं। दोस्तों, मैं आज ये कहना चाहूँगी 3D और 5D लाइफ है क्या जो हम जी रहे हैं। जैसे अगर हम हंसते हैं तो रोते भी हैं, धरती है तो अंबर भी है, कोई मोटे हैं तो पतले भी हैं, बड़े हैं तो छोटे भी हैं। तो मतलब ये एक प्रकृति का नियम है जिसे हमें बैलेंस करके चलना होता है लाइफ टाइम। किसी का मजाक उड़ाना, किसी से जलन करना, ये हमारी लाइफ नहीं होती, ये हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। और हमें हमेशा पॉजिटिविटी को जितना ज़्यादा हो सके बढ़ावा देना है और अपने पर्पस को कभी भूलना नहीं है और इसी मकसद को लेते हुए अपनी इस जर्नी को पूरा करने पर फोकस रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इन एनर्जी का अगर तालमेल सही तरीके से अगर हम बैठा पाएँ, बैलेंस तरीके से अगर लेकर चलें तो हमारा जीवन और भी ज़्यादा सरलतापूर्वक बीत सकता है और आप सभी अपने अपने लाइफ टाइम को जी सकते हैं। लाइफ तो जीना ही है तो क्यों ना एंजॉय करके जिएं। दुख है तो वो कुछ टाइम का होता है, वो भी चला जाता है। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आप सभी डिवाइन सोल को गॉड की ब्लेसिंग मिलती रहे और राइट पाथ पे इसी तरीके से आगे को बढ़ते रहें, अपनी सोल की आवाज़ को सुनते रहें और हमेशा राइट पाथ पे काम करें और पॉजिटिव के साथ रहें, हमेशा हंसती रहें, हंसाती रहें और अपने ट्विन को हमेशा चूज करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उन सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है दिल से कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मुझे भी काम करने में आपका सपोर्ट मिलता रहे और मैं भी अपना काम करती चली जाऊँ। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं सोच रही हूँ उन सारे टॉपिक्स पे बात करूँ, बट किसी न किसी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैं बात नहीं कर पाती और टाइम नहीं दे पाती, उसके लिए सॉरी। और ये भी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी वो। सो नेक्स्ट मैं वीडियो फिर किसी टॉपिक पे लेकर आऊँगी और मैं कोशिश करूँगी उन पे अच्छे तरीके से आपसे बात करने की, आपको सही तरीके से हर टॉपिक पे जानकारी देने की। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।
थैंक यू सो मच। एंड इसी तरह से आप हमेशा मुझे सपोर्ट करती रहें एंड मेरे चैनल पे बनी रहें। थैंक यू। राधे कृष्णा, जय शिव शक्ति।